हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं एनिमल टिश्यू के साथ। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट की मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? हमारे शरीर के ये जो अंग हैं ये कैसे मूव कर पाते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। इसके लिए हमारे शरीर में कुछ खास तरह की कोशिकाएं हैं जिनको हम मसल सेल्स के नाम से जानते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। इन सेलों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से हमारी मसल्स, हमारी बॉडी जो है वो क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाती है? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स, वो जो है फेफड़ों के द्वारा सोख ली जाती है। एंड दिस देन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, और वो जो है फिर शरीर की जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचा दी जाती हैं रक्त के द्वारा, खून के द्वारा। वाई वुड सेल्स नीड्स ऑक्सीजन? तो सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं, उनको खून की जरूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। जो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है, वहाँ से इसका क्लू जो है, आंसर जो है वो हमें मिल सकता है। ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड जो है वो फ्लो करता है और एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में उन चीज़ों को लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द ऑल सेल। ये जो है फूड और ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरे सेल्स तक पहुंचा सकता है। ठीक है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। ये जो है जितने भी वेस्ट पार्ट्स हैं, वेस्ट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको किडनी या लीवर के अंदर पहुंचाता है वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। ब्लड एंड मसल्स और बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स जो हैं ये दोनों टिश्यू के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हमने एनिमल टिश्यू जो है उसको अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ में बांट लिया, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल जो है एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। तो ब्लड जो है वो क्या है आपका मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल जो है वो क्या है आपकी मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है। तो आज अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो कवर करने वाले टिश्यूज़ हैं, ये जो प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यू हैं, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को जो है क्या करते हैं, कवर करते हैं। इट आल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। साथ साथ ये जो है अलग अलग अंगों को अलग रखने के लिए एक बैरियर का काम भी करते हैं, जिससे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो, मर्ज ना हो। द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ। मुँह जो स्किन है हमारी और मुंह की जो लाइनिंग है वो, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे बनी हुई होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये जो हैं टाइटली पैक्ड होती हैं एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट, और एक लगातार शीट का निर्माण करती हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनको जोड़ने वाला जो मटेरियल है वो बिल्कुल कम होता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके अंदर जो है ना ही किसी प्रकार की कोई खाली जगह होती है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो कम से कम एक लेयर जो है किसी भी सब्सटेंस को कवर करनी ही पड़ेगी अगर वो सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आना चाहता है या हमारी बॉडी के अंदर से बाहर जाना चाहता है। ठीक है।
As a result, the permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body. इसका मतलब ये है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है उसकी परमिएबिलिटी की वो किन किन चीज़ों को अपने अंदर आने दे सकता है या अपने अंदर से बाहर जाने दे सकता है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए. एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड also between different part of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो अलग अलग तरह की लेयर से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि एक बेसमेंट का काम करते हैं. देखिए डिफरेंट एपिथेलिया जो है वो आगे जो हम आपको पहले दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये है आपका स्क्वेमस, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद है क्यूबॉइडल और फिर है कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, ये सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू हैं. ये शीट जैसा है, ये स्ट्रेटिफाइड है, लेयर्स जैसा है, क्यूबॉइडल में सारे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं और कोलुमनार में कॉलम जैसे स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब देखिए अलग अलग जो है हम डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंट एपिथेलिया शोइंग डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन. हर एक तरह की एपिथेलिया का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा और उन्हीं के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका एक फंक्शन होगा. फॉर एग्जांपल सेल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वेलोई, जो कि ब्लड वेसल्स और एल्वेलोई होती हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर जो एपिथेलियम हमें देखने को मिलते हैं, वेयर ट्रांसपोर्टेशन और सब्सटेंसेस अकर थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल सरफेस, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. वहाँ पे एक सिंपल फ्लैट पतला और आसान सरल जो है वो एपिथेलियम होगा. दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. इसका मतलब क्या होगा, स्केल ऑफ स्किन. ठीक है, अब देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन. ये जो है बहुत ज़्यादा पतले होते हैं एंड फ्लैट एंड फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग, और बिल्कुल पतली जो है लाइनिंग जो है बिल्कुल पतली बाउंड्री जो है वो बना पाते हैं. द ओएसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम. जो ओएसोफेगस है मतलब कि जो हमारी आहार नलिका जो है वो, और जो मुंह का जो हिस्सा है वो भी इसी से बना हुआ होता है. द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम. वो स्किन जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी किससे बनी हुई होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से. स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. बट ये यहाँ पे जो लेयरिंग है वो एक से ज़्यादा होती हैं ताकि हमारी बॉडी को अच्छे से ये क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी चोट से, ठीक है, या घाव से. सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, क्योंकि ये पैटर्न में होते हैं इसलिए जो है हम इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं. क्या कहेंगे हम इनको, स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक ग्रुप्ड में होते हैं ये. ठीक है, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अकर, जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है या सोख ली जाती है या रिलीज की जाती है, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि हमारी आंतों में होता है, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. जहाँ वहाँ पे क्या होगा, लंबी एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो उपस्थित होंगी. दिस कोलुमनार, यहाँ पे कॉलम जैसी स्ट्रक्चर होंगे, पिलर जैसा स्ट्रक्चर होगा. एपिथेलियम फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कोलुमनार, रेस्पिरेटरी का मतलब कि सांस लेने वाले जो एरिया है वो, मतलब कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वो, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जहाँ पे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम सेल्स के पास. दीज सिलिया कैन मूव, ये जो है हल्के से मूव कर सकते हैं. एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस टुवर्ड्स टू फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और वो जो है क्या करता है, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए तैयार रहता है ताकि वहाँ पे सफाई हो सके. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम. तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम. उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो कि क्यूब जैसी शेप का होता है. फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबुल्स, जो कि किडनी की जो ट्यूबुल्स होती हैं और जो सेलिवरी ग्लैंड होती है हमारे मुंह में, जो ग्रंथि होती है, सलाइवा जो सेक्रेट करती है, उसको बनाती हैं.
वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट मजबूती प्रदान करती हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल, इनको ग्लैंड सेल्स के नाम से भी जाना जा सकता है। विच कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो कि एपिथेलियल सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस को या किसी केमिकल को रिलीज कर सकता है। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कई बार ऐसा होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका सरफेस जो है, कुछ हिस्सा जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है वो क्या बन जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इन सब के डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।